बीबीसी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के हिसाब से ईयर 2030 तक 20 मिलियन जॉब्स को रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे और अर्थ की टोटल पॉपुलेशन उस वक्त 8.6 बिलियन हो जाएगी। तो अब ऐसे केस में कंपटीशन इतना चैलेंजिंग हो जाएगा कि लोगों को सिर्फ सर्वाइव करने के लिए ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑथर के हिसाब से इतने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सिर्फ 3 तरह के लोग ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। पहला, टेक्निकली स्किल्ड पीपल, जिन्हें किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई टेक्नीशियन या फिर कोई डॉक्टर। अब जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वो है सुपर स्टार्स, जिन्होंने अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल कर ली होती है, मतलब ये अपनी फील्ड्स में सुपर स्पेशलिस्ट हो चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर है तो अपने शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर है, तभी वो आगे सक्सेसफुल हो पाएगा। अब जो तीसरे तरह के हैं वो हैं इन्वेस्टर्स, जिनके पास पहले से बहुत सारा पैसा होता है और वो किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम कमा सकते हैं। अब हम में से 99% लोगों के पास तो पहले से पैसा है नहीं, तो हम 99% लोग फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के पीछे भागेंगे, जिस वजह से वहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अब ऐसे केस में हमें टॉप 1% में आने के लिए हमारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्वालिटी है डीप वर्क की। डीप वर्क से हम फोकस मोड में चले जाते हैं, जहां हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और हम अपने माइंड के हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हैं। और गाइस, इस डीप वर्क से हम किसी भी स्किल को बाकी लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि हम डीप वर्क को कैसे सीख सकते हैं और कैसे किसी काम को हम डीपली कर सकते हैं। मगर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिस वजह से हम डीप वर्क नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज़ है मल्टीटास्किंग। आजकल यंग प्रोफेशनल्स क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर फोकस करते हैं। मतलब वो ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया, बल्कि वो ये देखते हैं कि उन्होंने कितनी देर तक काम किया। लोग आजकल एक साथ कई सारे टास्क करने लगे हैं, जैसे होमवर्क करते टाइम मोबाइल में नोटिफिकेशंस देख लेना, खाना खाते टाइम टीवी देख लेना। एक्चुअली ये मल्टीटास्किंग टर्म सिर्फ कंप्यूटर्स और मोबाइल्स के लिए बनाया गया, जहाँ पर कंप्यूटर या मोबाइल की रैम एक साथ कई सारे टास्क को परफॉर्म करती हैं। ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। हम जब भी टास्क ए से टास्क बी पर स्विच करते हैं तो हमारा 50% ब्रेन 10 मिनट तक टास्क ए पर ही रहता है और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और दोनों ग्रुप्स के कैंडिडेट्स को कुछ पजल सॉल्व करने के लिए दिए गए। मगर ग्रुप 1 के कैंडिडेट्स को बीच में ही उठा दिया गया और उनसे ये कहा गया कि आप कुछ बहुत बेसिक लेवल के लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मगर जो ग्रुप 2 के कैंडिडेट्स थे, उनसे सारे पजल सॉल्व करवाने के बाद वो लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए। तो रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे कि ग्रुप 2 के कैंडिडेट्स ने ग्रुप 1 के मुकाबले ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस के जवाब सही दिए थे। तो गाइस, ये मल्टीटास्किंग बहुत बड़ा बैरियर है हमारे डीप वर्क के लिए। अब गाइस, इस वीडियो के क्रक्स की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि डीप वर्क किया कैसे जाए। डीप वर्क के लिए ऑथर ने एक इक्वेशन दी है, डीप वर्क इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फोकस मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्पेंट। अब टाइम तो हमारे ऊपर है, हम जितना चाहें उतना टाइम दे सकते हैं, मगर फोकस को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए ऑथर ने हमें 4 तरीके बताए हैं, जिसमें से हमें हमारे हिसाब से जो तरीका सूट करे हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है मोनेस्टिक अप्रोच, दूसरा है बाय मॉडल अप्रोच, तीसरा है रिदमिक अप्रोच और चौथा है जर्नलिस्ट अप्रोच। ये एक एक करके सारे तरीकों को समझते हैं। सबसे पहला तरीका है मोनेस्टिक अप्रोच। मोनेस्टिक अप्रोच में हम बिल्कुल मॉन्क्स की तरह सारे डिस्ट्रैक्शन से खुद को कहीं दूर आइसोलेट कर लेते हैं, जहां हमें फिर फोकस करने में कोई दिक्कत ना हो। जब बिल गेट्स को बेसिक प्रोग्राम की कोडिंग करनी थी तो वो 8 हफ्तों तक सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर एक किराए के घर पर चले गए थे, जहां उन्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी। और फिर बाद में उसी बेसिक प्रोग्राम पर वर्ल्ड की $1 बिलियन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट खड़ी हुई। और चार्ल्स डार्विन जब अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिख रहे थे, तब वो भी कई हफ्तों तक अपने घर नहीं आते थे और दूर कहीं जाकर आइसोलेट होकर सिर्फ अपनी बुक पर ध्यान लगाते थे। अब गाइस, शायद ये मोनेस्टिक अप्रोच हमारे लिए उतनी पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि हम इतने दिनों के लिए अपने घर से तो बाहर जा नहीं सकते। तो इसके लिए ऑथर ने हमें दूसरी अप्रोच बताई है, जो है बाय मॉडल अप्रोच। अब मेरे हिसाब से ये बेस्ट अप्रोच है हम लोगों के लिए, जिसमें हम खुद को सिर्फ एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए एक मॉन्क की तरह बना लें। और इसके लिए हमें सिर्फ उतनी ही देर के लिए किसी आइसोलेटेड जगह पर जाना होगा, जैसे कि हमारे घर के आसपास अगर कोई लाइब्रेरी हो या कोई ऐसा पार्क हो जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, या फिर हम अपने ही घर का कोई कोना पकड़कर बैठ सकते हैं। और गाइस, मान लेते हैं कि अगर हम अपने किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टेबल पर उस सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा पेपर भी नहीं होना चाहिए। जेके रॉलिंग को जब हैरी पॉटर की फाइनल बुक लिखनी थी, तब घर के बच्चों की वजह से, उनके पेट की वजह से और कार्स के हॉर्न की वजह से उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से जब उन्हें लिखना होता तो वो बस उतनी ही देर के लिए पास के एक होटल के टॉप फ्लोर में चली जाती, जहां उन्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, और जब वो अपना काम खत्म कर लेती तब वो वापस अपने घर अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाती। अब गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी तीसरी टेक्निक की तरफ, जो है रिदमिक अप्रोच। इस टेक्निक में हम अपने फ्री टाइम में अपना डीप वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो
तो डेली सुबह 1 घंटे आप डीप वर्क मोड में जा सकते हो, या फिर अगर आप रात के टाइम फ्री होते हो तो आप ये टेक्निक रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। और गाइस, अगर आप रिदमिक अप्रोच से अपना काम कर रहे हो तो आपको डेली कैलेंडर पर उस दिन की डेट पर बड़ा सा सर्कल बनाना है, और आपको कोशिश ये करनी है कि वो सर्कल वाली चेन टूटे ना। इस तरह से आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे अपने काम को करने के लिए। और हमारा चौथा पॉइंट है जर्नलिस्टिक अप्रोच। जो लोग बहुत बिजी होते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो लोग इस अप्रोच को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पूरे दिन में जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप उस टाइम अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके डीप वर्क मोड में जा सकते हो। अब गाइज, हमने ये सारे प्रिंसिपल्स तो सीख लिए हैं, मगर ये सब हमारे किसी काम का नहीं होगा अगर हमने मॉडर्न वर्ल्ड के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम नहीं किया, जो है सोशल मीडिया। आज के टाइम हम सोशल मीडिया और मोबाइल से इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि जब कोई नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तब भी हम अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं। और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हम जो अपना नोटिफिकेशन बार बार देखते हैं, उसमें से 50% टाइम्स वो नोटिफिकेशन हमारे किसी काम का ही नहीं होता। अब गाइस, इस सोशल मीडिया को छोड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि हम बस 3 दिन के लिए सब क्विट कर दें, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अपने मोबाइल से हटा दें, और फिर 3 दिन बाद देखें कि उन 3 दिनों में किसी को हमारे सोशल मीडिया छोड़ने से कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। अगर नहीं, तो अब आपका सोशल मीडिया छोड़ने का टाइम आ गया है। और अगर किसी को फ़र्क पड़ा भी है तो आप अचानक से तो नहीं, मगर धीरे धीरे अपने सोशल मीडिया का टाइम कम कर सकते हो। और गाइस, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो ऑथर ने इस बुक में मेंशन किया है, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ा सकते हो, वो है ड्रेन द शैलो। 37 सिग्नल्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपनी वर्किंग डेज़ को 5 से घटाकर 4 कर दिए, और उस वक्त सब उसके इस डिसीजन को बेवकूफ़ी कह रहे थे। मगर इसके रिजल्ट्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आए। उनके एम्प्लॉयज़ अब पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो चुके थे, और वो 5 दिन का काम 4 दिन में ही कंप्लीट कर ले रहे थे। तो अब ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि अब उनके सारे एम्प्लॉयज़ टाइम से ज़्यादा फोकस करने पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि उनका टाइम तो ऑलरेडी कम हो चुका था, तो इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी फोकस करने पर लगा रहे थे। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। ये सारी बातें मैंने आपको डीप वर्क बुक से बताई हैं, और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।